जय माता दी। नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं देवी भागवत पुराण का 29वां अध्याय। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी पार्वती की स्तुति, भगवान शंकर के तेज से षण्मुख कार्तिकेय का प्रादुर्भाव, देवताओं के हर्षोल्लास का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, मुने तदंतर देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जगत के प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान जगदम्बा पार्वती की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, माता शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता है और शिव जी पिता है तथा ये सभी देवतागण आपके बालक है। अपने को आपका शिशु मानने के कारण देवताओं को आपसे कोई भी भय नहीं है। देवी आपकी जय हो। गौरी, आप तीनों लोकों में लज्जा रूप से व्याप्त है, अतः पृथ्वी की रक्षा करे और हम लोगों पर प्रसन्न हो। विश्व जननी, आप सर्वात्मा है और आप तीनों गुणों से रहित ब्रह्मा है। अहो, अपने गुणों के वशीभूत होकर आप ही स्त्री तथा पुरुष का स्वरूप धारण करके संसार में इस प्रकार की क्रीड़ा करती है और लोग आप जगजननी को कामदेव के विनाशक परमेश्वर शिव की रमणी कहते हैं। तीनों लोकों को सम्मोहित करने वाले शिव, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंश से कभी पुरुष रूप में शिव बन जाती है और स्वयं स्त्री रूप में विद्यमान रहकर उनके साथ विहार करती हैं। अंबिके, वे ही आप अपनी लीला से कभी पुरुष रूप में कृष्ण का रूप धारण कर लेती और उनमें शिव की परिभावना कर स्वयं कृष्ण की पटरानी राधा बनकर उनके साथ रमन करती है। जगत की रक्षा करने वाली देवेश्वरी माता प्रसन्न होइए और पृथ्वी की रक्षा के लिए अब इस लीला विलास से विरत हो जाइए। श्री महादेव जी बोले, मुने इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती पार्वती उठ खड़ी हुई। इसके बाद उनके अपने तेज से भयंकर महान बल तथा पराक्रमशाली भैरव के रूप में एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। तब भगवती पार्वती ने उत्पन्न हुए उस पुरुष से कहा, पुत्र, तुम मेरे पुर के दरवाजे पर विराजमान रहो और निरंतर द्वार की रखवाली करो। ऐसा कहकर तीनों लोकों की माता पार्वती जी ने रत्नों से निर्मित प्रकार परकोटे एवं प्रवेश द्वार पर एक सुरम्य मंदिर में प्रवेश किया। मुनि श्रेष्ठ शंभु ने भी जगत तथा देवताओं के कल्याण के लिए अपने उत्तम तेज को छोड़ने का मन बनाया। तब पदयोनि ब्रह्मा जी ने उन महेश्वर को अपना तेज छोड़ने की इच्छा वाला जानकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से वायुदेव ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, पवन देव, तुम तारकासुर के वध के लिए शिव के पुत्र के उद्देश्य से एक कार्य संपादित करके जगत का परम कल्याण करो। जब भगवान शिव पृथ्वी तल पर अपने रेत का त्याग करेंगे तब तुम उसे वेग पूर्वक कमलानी के गर्भ में पहुंचा देना। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उनका ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वेगशालियों में श्रेष्ठ पवन देव तेज ध्वनि के साथ अत्यंत वेग पूर्वक प्रवाहित होने लगे। तदंतर भगवान शंभु ने रजताद्रि के समान अपने रेत को अग्नि के सिर पर छोड़ दिया और वह अग्नि के लिए भी कहा हो गया। तत्पश्चात उन अग्निदेव ने महान ओजस्वी तेजो राशि को देवाधिदेव शिव के सर कानन में सहसा छोड़ दिया। उसके आधे भाग को वायुदेव ने बलपूर्वक 6 भागों में विभक्त करके उसे अलग अलग 6 कृत्याओं में स्थापित कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, उस तेज से उन कृतिकाओं के स्वनित संसर्ग को प्राप्त किया और उसके बाद उनके गर्भाशय में प्रवेश किया। जो रेत अग्नि में छोड़ा गया था वह स्वर्ण हो गया और जो शरण कानन में पड़ा था वह आज भी दिखाई देता है। मुनिश्रेष्ठ, वायु के द्वारा ले जाकर कृतिकाओं में स्थापित किए गए रेत को जब वे धारण करने में समर्थ न हो सकी तब मुनिश्रेष्ठ उन सब से उस रेत को त्याग कर दिया। उन भयंकर चित्त वाली कृतिकाओं ने उस शोणित रजस मिश्रित रेत को एकत्र कर काष्ठकोश में रख करके गंगा जी में छोड़ दिया और उसे प्रजापति ने देखा।
तदंतर प्रफुल्लित हृदय तथा प्रसन्न मन वाले पितामह ब्रह्मा जी उसे काष्ठकोश को लेकर पुनः अपने स्थान को चले गए। उस काष्ठकोश में मध्य भाग में 12 भुजाओं, 12 नेत्रों और 6 मुखों से युक्त एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम पुरुष का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था, मुख विकसित कमल के समान थी। मुनिश्रेष्ठ, उस काष्ठकोश के मध्य से पार्वती पुत्र देवी उस महान ओजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और उस पुत्र को देखा। इस प्रकार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबली शिव पुत्र का जन्म हुआ। उस शिव पुत्र के उत्पन्न होने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने परम प्रसन्न होकर महान उत्सव कराया। उस समय तारकासुर असुर के मस्तक से उसका उज्जवल मुकुट और कुंडल पृथ्वी तल पर गिरा पड़ा एवं उसका शरीर कांप गया। महान बल तथा पराक्रम वाले पार्वती पुत्र के उत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रकाश से भर गई और देवता प्रसन्न मन वाले हो गए। ब्रह्मलोक में पार्वती के पुत्र को उत्पन्न हुआ जानकर भगवान नारायण वहां आकर आदर पूर्वक उससे कहा। इसी तरह इंद्र आदि अन्य प्रधान देवता तथा सभी ऋषिगण भी उमा पुत्र का जन्म सुनकर वहां आ गए। महामुनि तब प्रसन्नचित्त ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर इस पार्वती पुत्र के नाम रखे। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का यह कृत्याओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तीनों लोकों में कार्तिकेय इस नाम से विख्यात होगा। चूंकि वे कृतिकाएं संख्या में 6 कही गई है, अतः संसार में इसका नाम शान्मातुर भी होगा। कृतिकाओं में क्षणित रेत संघ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए यह लोका में स्कंद नाम से भी विख्यात होगा। युद्ध क्षेत्र में यह तारकासुर का संहार करेगा, इसलिए लोक में इसका तारकवेरी यह नाम प्रसिद्ध होगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बालक के ये नाम रखकर सभी देवताओं को साथ लेकर महान उत्सव किया। मुनिश्रेष्ठ, तदंतर तारकासुर के द्वारा पीड़ित सभी देवता अपने अपने कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से पदयोनि ब्रह्मा जी से कहने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों के नाथ शिव पुत्र कार्तिकेय जब तक स्वयं संग्राम में तारकासुर का वध नहीं कर देते तब तक आप इनके माता पिता से इनका परिचय मत कराइए, क्योंकि यदि पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भगवती पार्वती अथवा भगवान सदाशिव अपने पुत्र को रमन वन में भेजना नहीं चाहेंगे तब हम लोग क्या करेंगे। अतः प्रभु, संग्राम में तारक नामक दैत्य का शीघ्र संहार हो जाने के उपरांत आप इस पुत्र के जन्म के विषय में उन दोनों को बता दीजिए। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार भगवती पार्वती से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र श्रवणानंद ब्रह्मपुर में रहने लगे और सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मुनिश्रेष्ठ, तारकासुर का वध करने वाले महाबाधु भगवती पुत्र कार्तिकेय का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, यह सब मैंने अब से कह दिया। जो लोग गिरिराज पुत्र के जन्म के प्रसंग से युक्त इस अध्याय को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें पाप से कोई भय नहीं रह जाता। जिसके पास पुत्र नहीं है वह गिरिराज पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले इस अध्याय को सम्माहित चित्त से सुनकर उसी गिरिराज पुत्र कार्तिकेय के तुल्य सभी सद्गुणों से युक्त सदाचारी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होता है। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में कार्तिकेय जन्म वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तगण, ये थी महाभागवत देवी पुराण का 29वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।